अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। आज हम बात करेंगे लेबल पर। हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जब कोई शख्स अच्छा काम करे तो उसको एक लेबल मिल जाता है, कोई बुरा काम करे या दो चार दफ़ा भी करे तो एक लेबल सा लग जाता है। ख़ास तौर पर ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। मसलन अगर कोई बच्चा जो है, क्योंकि बच्चे तो सीखने के प्रोसेस में हैं, वो अभी हर काम को सीख रहे हैं, अच्छी आदतों को भी सीख रहे हैं, पढ़ाई को भी सीख रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा तवज्जो से काम नहीं करता घर का या होमवर्क वगैरह, तो उसको एक लेबल मिल जाता है कामचोर और मेहनती नहीं है। इसी तरह अगर कोई बच्चा कोई काम सही नहीं कर सकता, जो भी आपने घर का काम दिया है, तो उसको भी निकम्मा एक लेबल मिल जाता है। और इसी तरह जो है वो, अगर कोई बच्चा गुस्से वाला है, अगर दो चार दफ़ा बहुत गुस्से में शाउट किया तो उसको लेबल मिल जाता है कि ये बच्चा गुस्से वाला है। तो जब भी आप एक लेबल लगाते हैं, ये जहन में रखें कि बच्चों के दिमाग में फ़िल्टर नहीं होता। बच्चे जिन पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी जो बात है उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिमाग में वो चीज़ हार्ड वायर हो जाती है। ट्रस्ट करने कौन है जिन पर वो बच्चा ट्रस्ट करता है? उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और बड़े और टीचर्स। तो जब ये लोग जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है कोई लेबल देते हैं तो बच्चा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है। आपने अगर उसको निकम्मा बोला है तो वो हार्ड वायरिंग हो जाती है अंदर, और वो हार्ड वायरिंग का मतलब ये कि दिमाग उस तरह फिर काम करना शुरू कर जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरह आप उसको कामचोर बोलें तो वो इवेंचुअली वैसा ही बनेगा, क्योंकि हमने उसको लेबल दे दिया, और एक दफ़ा नहीं फिर हज़ारों दफ़ा देते हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी से शाउट करता है, जो कि उसकी बहुत सारी नफसियाती वजह हो सकती हैं, लेकिन उसको ये कह देना कि ये गुस्से वाला है, बहुत ही एक ख़तरनाक अमल है माँ बाप का या टीचर्स का या बड़े बहन भाइयों का, कि ये बच्चा गुस्से वाला है। गुस्सा अमूमन एक लर्न बिहेवियर है जो कि बच्चा सीखता है, थोड़ा सा एक दफ़ा करता है, दो दफ़ा करता है। अगर उसको इंकरेजमेंट मिले, जो कि घर वाले ये कह के देते हैं नहीं ये तो बहुत गुस्से वाला है, तो वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। बचपन में माँ बाप तो कुछ नहीं कहते हैं, बहन भाई तो कुछ नहीं कहते, भैया है तो ये तो है ही गुस्से वाला, क्योंकि आपने तो लेबल लगा दिया, चिपका दिया उस पर। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है और स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं बना सकता, क्योंकि उसको गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। और क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? क्योंकि वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुका है। आपने बचपन में उसकी हार्ड वायरिंग कर दी। वही बच्चा जब जॉब पे जाता है तो एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, वो कोलीग से साथ सेट नहीं हो पाता, हर एक से बदतमीज़ी करता है। अब वो गुस्सा बदतमीज़ी की शक्ल में बन गया। वही बच्चा जब फिर जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में आता है तो उसके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और जो है शरीक हयात के साथ उसकी बदतमीज़ी होती है, जिसको वो बज़ाहिर गुस्सा कहता है, लेकिन वो ये नफसियाती बीमारी है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। यानी बिला वजह हर बात पे चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये जो है एक नफसियाती बीमारी है। गुस्सा आना एक फितरी अमल है और हर इंसान को आता है, लेकिन बिला वजह हर वक्त बच्चों पे, बीवी पे, कोलीग्स पे, क्लास में, ये एक नफसियाती बीमारी है। और इसकी जड़ कहाँ है? बचपन। तो बचपन में आपने लेबल चिपकाया, माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, बड़ों ने, कि ये गुस्से वाला है, और वो उसको पूरी ज़िंदगी भुगत रहा है। और ऑनेस्टली कसूर उस वक्त के माहौल का है कि आपने उसको, अगर एक या दो दफ़ा गुस्से करने पर उस वक्त ना सही, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उसको बिठाएं, उसके साथ कोई आधा घंटा डिस्कशन करें कि आपका ये बिहेवियर किस तरह गलत है। आपने चिल्लाकर बात की, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, ठीक है? उस पर एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा ये डिस्कशन करें, खुद ब खुद उसकी आदत ख़त्म हो जाएगी। और बजाय कि उसको आप लेबल लगा दें कि आप ऐसे हैं। और यही चीज़ फिर जब अज़वाजी ज़िंदगी से निकल कर 40 प्लस में जाते हैं, उसका यही अमल जो है उसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देता है, शुगर का मरीज़ बना देता है, क्योंकि अब वो उसकी आदत बन चुकी है। जब उसकी आदत बन चुकी है तो जब भी उस स्टेट में जाना होता है तो बॉडी के जो अंदरूनी अज़ा हैं, दिल, फेफड़े, इनको हाई अराउजल स्टेट में जाना होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये सब चीज़ें अगर वो दिन में कई दफ़ा कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह हैं, और इवेंचुअली वो मरीज़ बन जाता है। तो कितनी छोटी सी एक गलती जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। यही चीज़ जो है वो दूसरी तीसरी चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। जैसे आपने निकम्मा कह दिया, तो वो अब टीनेजर बनकर भी और जॉब पर जाकर भी अपने आप को सब कॉन्शियसली निकम्मा समझता है।
بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کو لے لیں، اس کے لیفٹ رائٹ پہ کولیگز لے لیتے ہیں لیکن وہ نہیں لے پاتا. کیوں؟ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ میں نکما ہوں، میں یہ نہیں کر پاؤں گا. کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں لے سکتا ہوں، کوئی بڑا بزنس نہیں شروع کر سکتا. تو یہ بچپن میں دیے گئے لیبلز ہیں نا، یہ لیبلز آپ صرف بچپن کے لیے نہیں چھوڑ رہے، وہ پوری زندگی اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. جو لیبل آپ دے رہے ہیں آج، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کے دماغ میں ہارڈ وائرنگ کر رہے ہیں، اور یہ لیبل اس کے ٹین ایجر ہونے تک، یونی تک، اور اس کے بعد شادی، اور اس کے بعد وہ خود ماں باپ بنیں گے تب تک بھی اس کے ساتھ چپکے ہوں گے یہ. تو خدا را محتاط رہیں. بچے اگر آپ کی سپرویژن میں ہیں، آپ کی زیر سرپرستی میں ہیں، تو اللہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کریں. بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کو بہت احتیاط سے اور توجہ سے استعمال کریں اس ذمہ داری کو. اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ دیں. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.